और नए सेनाध्यक्ष विवाद पर लोकसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह मुद्दा उठाया और केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि बीजेपी को नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है। जेटली ने कहा था कि उन्हें सिर्फ उस प्रक्रिया पर आपत्ति है जिसके तहत सेनाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। यूपीए 2 ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया था। Madam Speaker, we have a very fine army. We are about 1.3 million. We are a very disciplined army. We are the third largest army in the world. And we have a convention in the service that people who are to be promoted as the chiefs of army staff, etc., go according to their seniority and all, and they fill that gap. Now, I regret to say that a minister has used, first of course, it is your own government which has indicted him and forwarded the papers to the Supreme Court. But apart from that, the language used by him in a tweet this morning, which I think is highly derogatory. The government of India has already chosen the Chief of Army Staff, who is coming to join in July. To call him a criminal, to call his colleagues a criminal, and to call the men under him. नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति पर एक बार फिर सवाल उठाया है। वीके सिंह के बयान पर मचे बवाल के बाद अरुण जेटली ने राज्यसभा में सफाई दी है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि जनरल सुहाग की नियुक्ति फाइनल है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। Various standards of political maturity, statecraft in mind. All of us, not only the government, but all of us must keep the army and its appointments out of this arena and stand by the appointment. The government, the present government also is fully defending that appointment. Issues which are sub judice really can't be discussed in this house itself. As far as the comments against one of the ministers is concerned, I would urge that this issue directly, indirectly, or even collaterally may not be raised for the reason that if one of the major political parties chooses to attack a minister, then the minister may consider defending himself. Therefore, that's an area which is wholly outside. But as far as the government is concerned, the appointment is final and the government fully stands by it. The UPA government had made the appointment of the next army chief. रक्षा मंत्रालय द्वारा जनरल वीके सिंह के सेना प्रमुख मनोनीत दलबीर सिंह सुहाग की पदोन्नति पर रोक लगाने के निर्णय को अवैध करार दिए जाने के बाद अब केंद्र सिंह ने अपने कदम को उचित ठहराया। सिंह ने ट्विटर पर यदि कोई यूनिट बेगुनाहों की हत्या करती है, लूटपाट करती है और उसके बाद संगठन का प्रमुख उन्हें बचाने का प्रयास करता है तो क्या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? अपराधियों को खुला घूमने दिया जाए। वहीं कांग्रेस ने वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुहाग की नियुक्ति पर दोबारा विचार होना चाहिए। वहीं जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा कि सेना प्रमुख का पद विवाद का विषय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे विवाद में ला दिया। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक कानूनी प्रक्रिया में जहां एक याचक मिस्टर जनरल दास्ताने ने याचिका लगाई है जनरल सुहाग के नियुक्ति के विषय में
और उस याचिका का पूरा आधार है कि जनरल सुहाग को आज के मंत्री महोदय मिस्टर वीके सिंह, उस वक्त जनरल वीके सिंह, एक विजिलेंस प्रक्रिया के अंतर्गत डाला था, उनको अनफिट पाया था और इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। इस याचिका जिसमें कि प्रथम दृष्टया नोटिस इश्यू हो चुका है उच्चतम न्यायालय द्वारा, इस याचिका के उत्तर में हलफनामा, जो आप जानते हैं गंभीर होता है, किसी भी न्यायालय में गंभीर होता है, उच्चतम न्यायालय में विशेष रूप से गंभीर होता है। उसमें अगर एक शब्द, एक कॉमा, फुल स्टॉप भी झूठा हो तो परजरी का अलग एक क्रिमिनल फौजदारी प्रोसीडिंग होती है। उसमें सरकार ने कहा है कि मिस्टर वीके सिंह का एक्शन, अब मैं कोट कर रहा हूं, अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, सरकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्री मेडिटेटेड था। कहा है कि ये अटर डिसरिगार्ड ऑफ लॉ था, प्रीमेडिटेटेड यानी बायस्ड, और फिर आगे कहा है कि बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस था। तो मैं सोचता हूं सरकार ने खुद लिखित रूप से हलफनामे में जब ये अविश्वास मत प्रकट किया है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है, तो और कोई विकल्प नहीं होता। ये मंत्री महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते, हटाए जाएं या इस्तीफा दें, तो मैटर ऑफ डिटेल होता है। बिल्कुल सही है। जो बने हैं उनको बनाने के लिए ये सारा जो घोटाला हुआ था, मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा था कि जनरल सुहाग को इतनी जल्दी अपॉइंट करने का कारण है। मैं जनरल सिंह से पूर्ण सहमत हूं कि ये जनरल सुहाग के अपॉइंटमेंट पर पुनर्विचार होना चाहिए। पिछले 60 वर्षों में सेना अध्यक्ष का पद कभी विवाद का पद नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद का पद बना दिया। जब जनरल सुहाग का अपॉइंटमेंट होने वाला था, चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले, यानी कि 14 जून को, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव आयोग श्री संपत के पास गए कि उनका रोक दिया है और जनरल वीके सिंह के सगे समधी श्री एके सिंह जी को बनाने की प्रक्रिया के तहत उन्होंने ये कार्य किया। तो राजनीति के उचित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी पुरानी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री या तो वीके सिंह का इस्तीफा देंगे या रक्षा मंत्री उनको हटाएंगे, जिस तरह से उन्होंने सेना के अध्यक्ष के पद को पॉलिटिसाइज किया है। वरना अगर थोड़ी बहुत